हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई मनोरंजन स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने वाला हूं और इंग्लिश ग्रामर में दोस्तों मैं टेंस पढ़ा रहा था, ठीक है दोस्तों। और टेंस में मैं प्रेजेंट टेंस पढ़ा रहा था। और प्रेजेंट टेंस जैसा कि आप जानते हैं, प्रेजेंट टेंस निम्न 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आ गई बात? तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है, आज की इस वीडियो में वही पढ़ने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके पता है 2 प्रकार से बनता है। जब प्रश्नवाचक शब्द क्या से शुरू हो तो उसका जो सूत्र अर्थात स्ट्रक्चर अलग है, और जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो उसका सूत्र, उसका रूल अलग है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, ठीक है, यदि आपके टेंस पूरा क्लियर समझ में आ जाए, आप चाहते हैं, तब इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। क्योंकि मैं पूरा डिटेल में इसमें पढ़ाया हूँ और आपके एकदम समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत ना, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा भाई। टेंशन नहीं लेना, बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मज़ा आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और नहीं मज़ा आए तो कोई बात नहीं है, वो तो आपके ऊपर है, सब्सक्राइब करें या ना करें, ठीक है। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर यह पार्ट नंबर 28 है। हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पर पार्ट नंबर 28 इसलिए लिखा क्योंकि इससे पहले मैं पार्ट नंबर 27 था, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस का जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है मैंने पूरा समाप्त कर दिया पढ़ा के। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा रहा हूँ और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यह वीडियो कौन सा होगा, पार्ट नंबर 28वां होगा, ठीक है। इसका प्लेलिस्ट भी मैंने बनाया है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके वीडियो पूरा पढ़ी है, आप देखिए आराम से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश ग्रामर टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य होता है, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो सूत्र है वो क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखेंगे प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य। तो जब प्रश्नवाचक शब्द, यहाँ पर लिखेगा क्या, प्रश्नवाचक शब्द। तो रूल नंबर 2 यहाँ पर हेडिंग आप लगा लीजिएगा, रूल नंबर कौन सा है, 2, ठीक है। अब रूल नंबर पहला मैंने पार्ट नंबर 27 में पढ़ाया है, ठीक है। रूल नंबर पहला पार्ट नंबर 27 में पढ़ा दिया। पार्ट नंबर 28 में हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 क्या है, सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। इसके बाद तब इसका उदाहरण वगैरह आपके बताएंगे, ठीक है। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के, आपके लिखना है वाक्यों के बीच में आए तो अनुवाद, ठीक है, अनुवाद बनाने का नियम। तो ध्यान से, तो यहाँ से आपके हेडिंग लगाना है सूत्र। तो सूत्र में सबसे पहले दोस्तों मैंने बोला कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में है, ठीक है, तो उसका जो फार्मूला होता है लिखेंगे यहाँ पर क्या, प्रश्नवाचक, ध्यान से देखना, आपके प्रश्नवाचक शब्द, फिर इसके बाद क्या होता है, प्रश्नवाचक शब्द प्लस सहायक क्रिया। सहायक क्रिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो सहायक क्रिया होती है वो 3 होती है, इज, आर, एम, ठीक है। इतनी बात आपके याद रखना, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखेंगे इज, आर, एम, ठीक। कर्ता दंश और प्रश्नवाचक शब्द सहायक क्रिया, फिर क्या होता है दोस्तों, कर्ता, ठीक है। सहायक क्रिया फिर कर्ता हो गया, फिर इसके बाद क्या आता है, मुख्य क्रिया। मुख्य
क्रिया, और धन क्या आता है ING, ठीक है। मुख्य क्रिया के अंत में सदैव ING का प्रयोग करते हैं, इतनी बात आपके याद रखना, ठीक है। फिर क्या होता है प्लस, प्लस कर्म, प्लस अन्य बातें, अन्य बातें प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इतनी बात याद रखना है। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आए तो अनुवाद बनाने का जो सूत्र होता है, ठीक है, वो आपको याद रखना है। इसी सूत्र की मदद से हम लोग प्रश्नवाचक वाक्यों को, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो प्रश्नवाचक वाक्य रहेगा, हम इसी सूत्र की मदद से उसे क्या करेंगे, उसका अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना, आपके प्रश्नवाचक शब्द, रट्टा लगाना है भाई, रट्टा, सहायक क्रिया, कर्ता, इसके बाद मुख्य क्रिया, फिर ING, कर्म, अन्य बातें, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाएंगे आप। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सहायक क्रिया 3 है, इज, आर, एम। तो कब कब इज का प्रयोग, कब कब आर का प्रयोग, कब कब एम का प्रयोग, यही बात समझ में नहीं आ रही है। तो दोस्तों मैं आपके बताना चाहूँगा, जो एक वचन करता आएगा वहाँ पर आप इज का प्रयोग करेंगे, बहुवचन करता होगा वहाँ पर आर का प्रयोग करेंगे, और कर्ता आई के लिए सहायक क्रिया सदैव एम का प्रयोग करते हैं, इतनी बात आपको याद रखना, ठीक है। तो ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। अब लेते हैं उदाहरण और आपके बताते हैं, ठीक है। उदाहरण, तो उदाहरण नंबर पहला लेते हैं, फर्स्ट। उदाहरण नंबर कौन सा होगा, फर्स्ट, ठीक है। ध्यान से देखना आपके। तो उदाहरण नंबर फर्स्ट में लिखेंगे, तुम वहां क्यों जा रहे हो, ठीक है। तुम वहां क्यों जा रहे हो, ठीक है। तो ध्यान से आपके देखना है, मैंने वाक्य लिखा तुम वहां क्यों जा रहे हो। इसको कैसे जानेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है, रहा, रही है, रहे हो, लास्ट में देखिए रहे हो, यही बताता है भाई, यही बताता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। और कैसा वाक्य है, अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, कैसा वाक्य है। तो भाई देखो क्यों आया है, क्यों आया है, बीच में आया तो प्रश्नवाचक शब्द है, इससे पता चलता है कि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। किसका है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। क्लियर हुआ, ठीक है। इसको पूरे अंग्रेजी में बनाना है भाई, इसको अंग्रेजी में बनाना है, कैसे बनेगा, इसी फार्मूले की मदद से बनेगा, याद रखना आप। तो सूत्र क्या है, प्रश्नवाचक शब्द। तो इस वाक्य में आपके ढूंढना है, ढूंढना है, ढूंढना है कहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द है। तो यहाँ पर भाई, यहाँ पे, ठीक है। तो पहला नंबर प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, तो इसकी अंग्रेजी वाई होती है, क्या होती है, वाई। समझना मेरी बात को आप, ठीक है, वाई। इसके बाद नंबर आता है सहायक क्रिया। तो मेरे भाई याद रखना, इज, आर, एम, 3 सहायक क्रिया है, यहाँ पे 3 सहायक क्रिया है भाई। तो 3 सहायक क्रिया है, तो सहायक क्रिया का प्रयोग हम कर्ता के अनुसार करेंगे। यदि कर्ता एक वचन निकला तो इज का, अगर कर्ता बहुवचन निकला तो आर का, यदि कर्ता आई निकला तो एम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर कर्ता तुम निकला है भाई, तुम, तो हम आर का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, सूत्र में पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिख लिया हमने, दूसरा का सहायक क्रिया भी लगा लिया, तीसरा का नंबर कर्ता है। तो भाई इस पूरे वाक्य में कर्ता ढूंढना है आपके। यदि इस वाक्य में आपके कर्ता ढूंढने नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, मैं बताता हूँ कि इस वाक्य में कर्ता कैसे ढूंढेंगे। तो ध्यान से देखना है, तुम वहां क्यों जा रहे हो, इसमें प्रश्न आपके करना है, ठीक है। कौन वहां जा रहा है, ठीक है, कौन वहां जा रहा है, उत्तर में क्या रहा है, तुम, उत्तर में क्या रहा है, तुम, यानी तुम क्या कहलाएगा, कर्ता। तो तुम की अंग्रेजी क्या होती है, यू, ठीक है। तो भाई सहायक क्रिया लिखा, फिर कर्ता लिखा, पहला ए भी कंप्लीट हुआ, ए भी कंप्लीट, ए भी कंप्लीट। इसके बाद मुख्य क्रिया, भाई मुख्य क्रिया लिखना है। इसके बाद इस फार्मूले को रट्टा लगा लीजिए। इसके बाद आराम से कोई भी वाक्य होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, ठीक है, तो आप आराम से उसको अंग्रेजी में बना पाइएगा। तो इस वाक्य में मुख्य क्रिया हो, लास्ट मिलते भाई, जा रहे हो, तो गो माने क्या होता है, जाना, गो माने क्या होता है, जाना। लेकिन इस क्या जोड़ेंगे इसमें, ING, तो गोइंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गोइंग।
कर्म अन्य बातें, इसके बाद कर्म का नंबर आता है, इसके बाद अन्य बातें, इसके बाद जो भी रहता है लास्ट में हम लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपके समझना है भाई। पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी तक आपके एकदम सही से चलना है भाई। कहीं भी पैर रखेंगे गलत तरीके से फिसलना जरूरी है, तो गलत तरीके से पैर आपके नहीं रखना है। ठीक है, 4 सीढ़ी तक पैर एकदम सही से रखिएगा, एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, तब पूरा यह वाक्य लिखा हुआ अंग्रेजी में बदल जाएगा एकदम से। ठीक है, तो गोइंग वहाँ की अंग्रेजी क्या होती है भाई? वहाँ की अंग्रेजी होती है देयर, देयर। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है भाई। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे गलत हो जाएगा वाक्य, गलत हो जाएगा भाई। इसलिए वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक चिन्ह वहाँ पर लगाना है आपके। ठीक है, नोट कर सकते हैं आप। उदाहरण नंबर दूसरा लेते हैं और आपके समझाते हैं भाई। उदाहरण नंबर दूसरा लिखेगा, तुम कमरे में क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ठीक है, तो आपके ध्यान देना है, तुम कमरे में क्या कर रहे हो, ये इस वाक्य को अंग्रेजी में बनाना है भाई, बनाना है अंग्रेजी में। तो सबसे पहले इस वाक्य को पहचानेंगे कि यह किस टेंस का है। तो भाई यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है वाक्य। कैसे पता चला? रहा है, रही है, लास्ट में आया, यहाँ से पता करेंगे आप। यही बताता है भाई कि यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। कैसा वाक्य है, कौन बताएगा भाई? बीच में आया है क्या? बीच में क्या आया है, यही बताएगा भाई। इसकी अंग्रेजी व्हाट होती है। बीच में आया है मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, तो उसके लिए फार्मूला है भाई। ये फार्मूला आपके याद रखना। ठीक है, इसी फार्मूले की मदद से इसे भी हम लोग अंग्रेजी में बनाएंगे। ठीक है, इसका करेक्ट अंग्रेजी क्या बनेगा, ध्यान से देखना आपकी। तुम कमरे में क्या कर रहे हो, तो सबसे पहले सूत्र में आइए। पहला नंबर किसका है? प्रश्नवाचक शब्द। इस पूरे वाक्य में ढूंढना भाई प्रश्नवाचक शब्द है क्या, यही है। इसकी अंग्रेजी आपको लिखना है व्हाट। क्या लिखना है? व्हाट। समझ में आ रही बात? पहला नंबर कंप्लीट हुआ। दूसरा नंबर सहायक क्रिया है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सहायक क्रिया कितनी है? सहायक क्रिया 3 है मेरे भाई, सहायक क्रिया 3 है। तो सहायक क्रिया 3 है, तो हम कर्ता के अनुसार यूज करेंगे। कर्ता क्या है? बहुवचन है, तो हम आर का प्रयोग करेंगे भाई, आर का, वाट आर। क्लियर हुआ? वाट आर। ठीक है, इसके बाद नंबर किसका आता है? कर्ता का। कर्ता, इस पूरे वाक्य में कर्ता ढूंढना भाई, इस पूरे वाक्य में कर्ता ढूंढना आपकी। कैसे ढूंढेंगे? नहीं पता है सर। कैसे ढूंढेंगे? नहीं है पता सर। बताते हैं भाई, बताते हैं। कौन का प्रश्न करिए, कौन का प्रश्न करिए, जो उत्तर में आएगा वही कर्ता कहलाएगा। ठीक है, तो कौन कमरे में क्या कर रहा है भाई? तुम। उत्तर में क्या रहा है? तुम। तो तुम की अंग्रेजी क्या होती है? यू। समझ में आ रही बात है? व्हाट आर यू। इसके बाद नंबर आता है मुख्य क्रिया का। इस पूरे वाक्य में मुख्य क्रिया कहाँ मिलती है? लास्ट में। कर रहे हो, कर रहे हो भाई। करना की जो अंग्रेजी होती है डू, माने क्या होता है? करना। डू माने क्या होता है? करना। तो यहाँ पर डू लिखेंगे मेरे भाई, डू। मुख्य क्रिया डू हो गई, लेकिन आईएनजी जोड़ना है तो डूइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डूइंग। व्हाट आर यू डूइंग। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं भाई, यहाँ तक समझ में आ गया। और जो बचेगा इसके बाद लास्ट में लिख देना है, लास्ट में लिखना है भाई, लास्ट में। तो डूइंग कमरे में, इन द रूम। क्या लिखेंगे? इन द रूम, इन द रूम। और लास्ट में आपके क्वेश्चन मार्क का चिन्ह आपके लगाना है भाई, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देना है। ठीक है, तो तुम कमरे में क्या कर रहे हो, उसकी अंग्रेजी बनेंगे व्हाट आर यू डूइंग इन द रूम। उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। नोट कर सकते हैं आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आपके बताते हैं उदाहरण तीसरा का। ठीक है, तो उदाहरण नंबर तीसरा बताते हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ पर उदाहरण नंबर 3, यहाँ पर 3 लिखते हैं भाई। ठीक है, लिखेंगे तुम्हारे नौकर को, तुम्हारे नौकर को कौन पीट रहा है। ठीक है, कौन पीट रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना आपके।
वाक्य मैंने क्या लिखा, तुम्हारे नौकर को कौन पीट रहा है। ठीक है, कौन पीट रहा है, ध्यान से देखना है। तुम्हारे नौकर को कौन पीट रहा है भाई, इसमें कर्ता तो नहीं पता चल रहा है कि कौन पीट रहा है, तो नहीं पता चल रहा है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यह कौन है, यही कर्ता का काम करेगा, यही कर्ता का काम करेगा भाई। कोई भी वाक्य हो, अगर उसमें कर्ता नहीं पता चल रहा है तो कौन कर्ता का काम करेगा, कौन। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द लिखते हैं। तो भाई कौन तो प्रश्नवाचक शब्द है ही। ठीक है, तो इसकी अंग्रेजी लिखेंगे हूँ। ठीक है, और एक हूँ। ठीक है, सहायक क्रिया कौन सा लगाएंगे, इज। हूँ इज बीटिंग, क्या लगाएंगे, बीटिंग, BATING, क्योंकि भाई कौन ही कर्ता का काम कर रहा है। ठीक है, इसलिए हूँ इज बीटिंग। इसके बाद क्या लिखेंगे, तुम्हारे नौकर, योर सर्वेंट, योर सर्वेंट, योर सर्वेंट। ठीक है, तुम्हारे नौकर को कौन पीटा, इसकी अंग्रेजी बनेगी हु इज बीटिंग योर सर्वेंट। ठीक है, समझ में आ रही बात है ना, नोट कर सकते हैं। एक उदाहरण और आपके बताएंगे, उदाहरण नंबर 4। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 4 लिखते हैं और आपके बताते हैं। तो उदाहरण नंबर 4 लिखना है, मोहन प्रतिदिन क्रिकेट क्यों खेल रहा है। ठीक है, लिखेंगे वाक्य, मोहन प्रतिदिन क्रिकेट क्यों खेल रहा है, क्यों खेल रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर वाक्य लिख दिया, मोहन प्रतिदिन क्रिकेट क्यों खेल रहा है। ठीक है, एकदम ध्यान से देखना है। इस वाक्य को अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे बताते हैं। तो सबसे पहले सूत्र में देखिए ध्यान से, प्रश्नवाचक शब्द है, तो प्रश्नवाचक शब्द इस वाक्य में कौन सा है, यहाँ पर देखिए क्यों है, तो क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे वाई। ठीक है, इसके बाद नंबर आएगा सहायक क्रिया का, तो सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार लगेगी। कर्ता क्या एक वचन है, इसका प्रयोग करेंगे वाई इज। इसके बाद कर्ता का नंबर है, तो इस पूरे वाक्य में कर्ता कौन है भाई, मोहन। ठीक है, प्रश्न आप उठाइए, कौन प्रतिदिन क्रिकेट खेल रहा है, उत्तर में क्या आ रहा है, मोहन आ रहा है। ठीक है, मोहन आ रहा है उत्तर में, तो इसलिए यहाँ कर्ता मोहन कहलाएगा। तब मोहन की अंग्रेजी लिखेंगे आप, मोहन की अंग्रेजी, तो वाई इज मोहन। क्लियर हुआ। इसके बाद मुख्य क्रिया का नंबर है, तो खेलना, खेलना प्ले वाले क्या होता है, खेलना, प्ले, लेकिन ING जोड़ना तो प्लेइंग होगा, क्या होगा, प्लेइंग। समझ में आ रही बात। तो वाई इज मोहन प्लेइंग। ठीक है, क्या खेल रहा है, क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। और प्रतिदिन का अंग्रेजी लिखेंगे डेली, DAILY, डेली। ठीक है, उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। मोहन प्रतिदिन क्रिकेट क्यों खेल रहा है। ठीक है, इसकी अंग्रेजी बनेंगे वाई इज मोहन प्लेइंग क्रिकेट डेली। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से नोट कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, हाँ तो दोस्तों यदि यह वीडियो आपके अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।